गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का अगेन स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जीएस पोर्शन को पढ़ाया जा रहा है और ख़ासकर आपकी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ और एपीओ स्पेशल जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें कि एपीओ एग्ज़ाम को देखते हुए उसका जीएस और लॉ दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। दोनों ही पेपर आपको एग्ज़ाम में आने वाले पेपर और प्रीवियस ईयर जो आए हुए पेपर हैं उनके फॉर्मेट पर ही टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया गया है। जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है वो बनाए गए पेपर्स हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारी क्लास से और आप अपनी प्रैक्टिस करें और अपने पेपर्स को अच्छे से करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर देते हैं कि विभिन्न प्राचीन लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अशोकावदान, ऑप्शन सी अवदान शतक, ऑप्शन डी है ललित विस्तर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर है, बताएं आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठा करिए ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। आप अपना आंसर अपने पेपर पे लिखते हुए चलिए और आप इससे अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। आप नंबरिंग कर लीजिए, जैसे 50 क्वेश्चन का पेपर है तो 1 2 से 50 लिख लीजिए, या 100 का है तो आप 1 to 100 लिख लीजिए। उसमें आप लोग ABC करके जो आपका अकॉर्डिंग आपका आंसर सही वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन आपका जब आपको आंसर बताया जाए आप रीचेक करिए उसे और आपको इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो रही है, आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित विस्तर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई। ऑप्शन ए त्रिपिटक में, ऑप्शन बी आगम में, ऑप्शन सी महावंश में, ऑप्शन डी दिव्यावदान में। एक बार क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी आगम में, ऑप्शन सी महावंश में, ऑप्शन डी दिव्यावदान में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपिटक। क्या होगा आंसर? त्रिपिटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? क्वेश्चन एक बार अगेन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखा करिए कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। ऑप्शन ए केवल हिंदू धर्म में, ऑप्शन बी हिंदू और जैन धर्म में, ऑप्शन सी बौद्ध एवं जैन धर्म में, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म में। किसमें है? इसका राइट आंसर होगा हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म में। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार? अष्टांग, निर्वाण, प्रतीत्य समुत्पाद और अविद्या। आप इसमें से बताएं राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन सी सही है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में
मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देखिए आप क्वेश्चन को। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी केवल। इसमें राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सूफी, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी तीर्थंकर, ऑप्शन डी महर्षि। इसमें राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ निम्न का पवित्र स्थान है। ऑप्शन ए जैन का, ऑप्शन बी बौद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी पारसी का। किसका स्थान है, पवित्र स्थान है संघ? किसका पवित्र स्थान है? ये है बौद्ध का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी ऋषभ, ऑप्शन डी नंद है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक नाम था क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध अवतार हैं। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है। और ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध एक साधारण शासक हैं। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू धर्म जैन या बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? जो हमारा हिंदू धर्म है वो धर्म जैन या बौद्ध धर्म से किस कारण से भिन्न है? क्या कारण है उसका? ऑप्शन ए पुनर्जन्म, ऑप्शन बी है आस्तिकता, ऑप्शन सी है कर्म सिद्धांत, ऑप्शन डी है अहिंसा। इसमें से हमारा क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आस्तिकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए मठ प्रणाली, ऑप्शन बी सत्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी है मध्यम मार्ग, ऑप्शन डी है त्याग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यम मार्ग। वर्तमान विश्व का जो बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है वो क्या है? वो है मध्यम मार्ग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? ऑप्शन ए मठों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का हिंदू में विलय, ऑप्शन सी है राजकीय संरक्षण का अभाव और ऑप्शन डी है मुस्लिम आक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मठों में भ्रष्टाचार। ए आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मठों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी है अहिंसा, ऑप्शन डी है ब्रह्मचर्य। तो इसमें पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन एवं कठोर जीवन, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी है सत्य और हमारा ऑप्शन डी है पवित्र जीवन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
अनुशासन एवं कठोर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है। हमें क्या बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं उसमें कौन से सही क्रम में है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए बोध गया, कुशीनारा, वैशाली और कुशीनगर। ऑप्शन बी है सारनाथ, वल्लभी, श्रावस्ती और बोध गया। ऑप्शन डी है लुम्बिनी, देवदय, सारनाथ और बोध गया। ऑप्शन डी है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी लुम्बिनी, फिर बोध गया, फिर सारनाथ और उसके बाद कुशीनारा। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए उपनिषद वेत्ता, ऑप्शन बी आजीवक, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी बुद्ध। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्ध होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बताएं, आप लोग भी नोट करते चलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आप लोग नोट करते रहिए, आपको चेक करना है अपना स्कोर क्या है। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, आप देख लीजिए। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हाथी गुफा लेख, ऑप्शन बी जेवरा लेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन डी गंगधर में। कहाँ मिलता है बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी गुफा लेख। और कहीं कहीं पे गुम्फा भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, हाथी गुफा लेख या हाथी गुम्फा लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव के पंच रूपों में कौन नहीं है? शिव के पंच रूपों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी घोर, ऑप्शन डी है गणेश और कार्तिकेय। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कामदेव। शिव के पंच रूपों में कामदेव नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी राजगृह में। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पांच रात्र वहु के 4 देवता कौन हैं? बताएं इसका। ए अनिरुद्ध, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी प्रद्युम्न, ऑप्शन 4 है सांब, ऑप्शन 5 है संकर्षण, ऑप्शन 6 है वासुदेव। तो ये आंसर जो हमें देना है कूट के थ्रू देना है। तो पहले तो आप देख लीजिए इसमें से क्या सही होगा। कौन है 5 रात्र बिहू के 4 देवता? तो पहले तो हैं हमारे अनिरुद्ध जी। ठीक है, अनिरुद्ध। ठीक है, दूसरे हैं लक्ष्मी और तीसरे कौन है? नहीं, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हमारे हो गए कौन? अनिरुद्ध हो गए, और लक्ष्मी नहीं होंगे, ये थर्ड होंगे हमारे प्रद्युम्न। ठीक है, उसके बाद 5th होंगे हमारे संकर्षण, और उसके बाद 6 होंगे वासुदेव। यानी कि हमारा होगा अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। 1 3 5 6। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा करेक्ट है, देख लीजिए एक बार फिर से, जो हमारा करेक्ट है वो क्या है? एक अनिरुद्ध हो गए, और उसके बाद हमारे प्रद्युम्न हो गए तीसरा, और उसके बाद हमारा 5वां संकर्षण, और छठा हो गया वासुदेव। तो
तो 1, 3, 5, 6। तो इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी दीघ निकाय, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये कर्मवाद में विश्वास करता है, ऑप्शन बी ये कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, ऑप्शन डी ये कर्मवाद के संबंध में मौन है, और ऑप्शन डी है ये कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसका देख लीजिए, इसका आंसर सही होगा ये कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म क्या करता है? जैन धर्म किस पे विश्वास करता है? ये कर्मवाद में विश्वास करता है। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक, ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन बी है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन सी है पुनपुन नदी के तट पर, ऑप्शन डी है कोसी नदी के तट पे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ पे? वल्लभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बसव, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन सी कौशिक, ऑप्शन डी लकुलिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लकुलिश। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? किसका विधान? पंचमकारों का विधान है। किस संप्रदाय में है? ऑप्शन ए कौल, ऑप्शन बी पशुपत, ऑप्शन सी शैव सिद्धांत, ऑप्शन डी है त्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8 प्रकार, ऑप्शन बी 9 प्रकार, ऑप्शन सी 10 प्रकार, ऑप्शन डी 11 प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 प्रकार के भक्ति का उल्लेख है। किसमें? भागवत धर्म में। कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है? ठीक है, सर्पफण है। पूछा गया है किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है महावीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड देख लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है। देखिए, संवर का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है
जैन धर्म में संवर का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है। अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है। ऑप्शन बी, जब कर्म जीव को बांध लेता है। ऑप्शन सी, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। ऑप्शन डी है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या है, देख लीजिए। ऑप्शन डी है कि जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखें। हमारा राइट आंसर होगा जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जब नए कर्म के प्रवाह को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है। ऑप्शन ए, मल्हार से। ऑप्शन बी, मथुरा से। ऑप्शन सी, नानाघाट से। ऑप्शन डी, विदिशा से। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा से। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक आनंद के आग्रह से निम्नलिखित में से किस महिला के संघ में प्रवेश के साथ बौद्ध संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश जो है प्रारंभ हुआ। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, बुद्ध की पत्नी यशोधरा। ऑप्शन बी, बुद्ध की विधवा माता गौतमी। ऑप्शन सी, एक व्यापारी की पुत्री सुजाता जिसने बुद्ध द्वारा कठोर तपस्याचर्य छोड़ते समय उन्हें एक कटोरा दूध पीने के लिए विवश किया था। ऑप्शन डी, बुद्ध की माता महामाया। किसका सर्वप्रथम प्रवेश था, ये थी बुद्ध की विधवा विमाता गौतमी। इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वो कौन सी पहली प्रथम महिला थी, वो बुद्ध की जो है विधवा विमाता गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित बौद्ध संघाराम का एक महान बौद्ध शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय के रूप में उदय नहीं हुआ है। ठीक है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित बौद्ध संघाराम का एक महान बौद्ध शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय के रूप में उदय नहीं हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नालंदा, और ऑप्शन बी है वल्लभी। ऑप्शन सी है वैशाली। ऑप्शन डी है विक्रमशिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैशाली। क्या होगा आंसर, आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वैशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रचलन से पूर्व कुछ प्रतीकों के माध्यम से भगवान बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का स्मरण किया जाता था। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का स्मृति प्रतीक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। अगेन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रचलन से पूर्व कुछ प्रतीकों के माध्यम से भगवान बुद्ध एवं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का स्मरण किया जाता था। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का स्मृति प्रतीक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है बोधि वृक्ष। ऑप्शन बी है पदचिन्ह। आगे देखिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी है स्तूप। ऑप्शन डी है चार सिंह। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा चार सिंह। ये प्रतीक चिन्ह के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, और बोधि वृक्ष, पद चिन्ह और स्तूप का प्रयोग किया जाता था। ये तीन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पाली लेखक को मिलिंद पनुओं या नरेश मिलिंद के प्रश्न का रचनाकार माना जाता है। ऑप्शन ए नागसेन। ऑप्शन बी वसुमित्र। ऑप्शन सी बुद्धघोष। ऑप्शन डी है धम्मपाल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा नागसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धघोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश माना जाता है।
क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है कि बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश माना जाता है? ऑप्शन ए सामंत पसादिका, ऑप्शन बी है विशुद्धिमग्ग, ऑप्शन सी है सुमंगल विलासिनी, ऑप्शन डी है मनोरथ पुराणी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी विशुद्धिमग्ग। ठीक है, विशुद्धिमग्ग हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में ही हीनयानी था? ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में ही हीनयानी था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है असंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? असंग राइट आंसर होगा। ठीक है, एक ऑप्शन और देख लीजिए क्या दिया हुआ था, ऑप्शन है वसुबंधु, इसमें हमारा असंग ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी मिनांडर के, ऑप्शन सी कनिष्क के, ऑप्शन डी हर्ष के। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष की निम्न में से किस रचना को संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी है सौंदरानंद, और ऑप्शन हमारा सी क्या है? सारिपुत्र प्रकरण, ऑप्शन डी है गांडी स्रोत गाथा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस सातवाहन नरेश के मित्र और समकालीन थे? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के, ऑप्शन बी है वशिष्ठ पुत्र या पुलमाई द्वितीय के, ऑप्शन सी है यज्ञ श्री गौतमी पुत्र या श्री यज्ञ के। क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस सातवाहन नरेश के मित्र और समकालीन थे? ऑप्शन एक और है, देख लीजिए डी ऑप्शन, पुलमाई चतुर्थ के। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यज्ञ श्री गौतमी पुत्र या श्री यज्ञ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि ऑप्शन ए आइंस्टीन की तरह ब्रह्मांड के स्वरूप में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि थी, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है वह अपने समय के एक महान भौतिक विज्ञानी थे, ऑप्शन सी है उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की तरह शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन डी है कि वो एक महान न्यायिक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की तरह शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस महायानी बौद्ध लेखक को डॉक्टर स्ट्रेच बास्की ने भारत का कांत माना है? ऑप्शन देख लीजिए, धर्मकीर्ति, ऑप्शन बी है दिंगनाग, ऑप्शन सी है वसुबंधु, ऑप्शन डी है असंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिंगनाग। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक या संस्थापक था जिसे मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक कीर्ति, ऑप्शन बी दिंगनाग, ऑप्शन सी है क्या है? सी बुद्ध पालित, ऑप्शन डी है भाव विवेक।
एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक या संस्थापक था और जिसे मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिंगनाग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्वान भारत से तिब्बत नहीं गया था? ऑप्शन ए आचार्य दीपांकर, ऑप्शन बी है आचार्य जितकारी, ऑप्शन सी है आचार्य संत रक्षित, ऑप्शन डी है आचार्य कमलशील। तो इसमें से कौन से विद्वान हैं जो भारत से तिब्बत नहीं गए थे? बताएं आप लोग। इसके राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य जितकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में बौद्ध धर्म की मध्यमिका शाखा का प्रचार करने वाले भारतीय मूल के अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए कुमारजीव, ऑप्शन बी परमार्थ, और ऑप्शन सी है बोधिधर्म, ऑप्शन डी है बोधवुचि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुमारजीव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर से, चीन में बौद्ध धर्म की माध्यमिका शाखा का प्रचार करने वाले भारतीय मूल के अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन थे? तो ये कौन थे बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुमारजीव। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। देखिए, चीन से भारत आने वाले बौद्ध विद्वानों में से निम्नलिखित कौन नहीं था? जो चीन से भारत आने वाले बौद्ध विद्वानों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, फाहियान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वेन त्सांग, ऑप्शन सी है ताई सुंग, ऑप्शन डी है इत्सिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताई सुंग। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा भारत के बाहर भेजे गए बौद्ध प्रचारक मंडलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक मंडल कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी यमन भून बैक्टीरिया, और ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो कहाँ भेजा गया था? सम्राट अशोक द्वारा भारत के बाहर भेजे गए जो बौद्ध प्रचारक मंडलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचारक मंडल भेजा गया था, वो कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में भेजा गया था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें राइट आंसर? सी अशोक। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक था अशोक। नेक्स्ट, किस आधार पर ये कहा जाता है कि भारतीय यूनानी नरेश मिनांडर या मिलिंद बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक तथा समर्थक था? ऑप्शन ए, वो मिलिंद पन्हो नामक कृति का नायक है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। ऑप्शन बी, उसके सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र अंकित है, और ऑप्शन सी है, उन्होंने हिंदू कुश और सिंधु के मध्य में स्थित क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग किया। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपने ऑप्शन देख लिए हैं, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस तरह से हमारे सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण नरेश कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है क्योंकि ऑप्शन ए, इसी समय महायान धर्म का उत्थान हुआ, ऑप्शन बी, उनके काल में बौद्ध धर्म का प्रवेश चीन और मध्य एशिया में हुआ था, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी हमारा, इस काल में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म का वह कौन सा राजकीय संरक्षक था जिसने अशोक की भांति बौद्ध संघ को कठोर अनुशासन में लाने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है मिनांडर। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म का वो कौन राजकीय संरक्षक था, कौन सा वो राजकीय संरक्षक था जिसने अशोक की भांति, अशोक के समान बौद्ध संघ को कठोर अनुशासन में लाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। तो कौन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी कौन है? धर्मपाल, ऑप्शन डी है हर्ष। तो हमारा राइट आंसर है हर्ष, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? ऑप्शन ए कन्नौज के राजा हर्ष, ऑप्शन बी सुमित्रा के राजा बालपत्रदेव, ऑप्शन सी है पाल राजा धर्मपाल और देवपाल, ऑप्शन डी है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। देखिए डी ऑप्शन है गुप्त राजा चंद्रगुप्त और द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा पाल राजा धर्मपाल और देवपाल। इस तरह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में किसी केंद्रीय संगठन के अभाव के बावजूद बौद्ध धर्म के क्रमिक प्रसार का निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुआ था? ऑप्शन ए मठों के अनुशासन स्तर में गिरावट, ऑप्शन बी विभिन्न पंथों और संप्रदायों का आविर्भाव हुआ, और ऑप्शन सी है इसे बनाए रखने के लिए राजकीय संरक्षण पर निर्भरता, और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म में इसका संविलियन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न पंथों और संप्रदायों का आविर्भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नालंदा विक्रमशिला आदि तथाकथित बौद्ध विश्वविद्यालय वस्तुतः क्या थे? ऑप्शन ए बौद्ध महाविहार, ऑप्शन बी विहारों का शीर्ष निकाय, ऑप्शन सी है बौद्ध विहारों का शिक्षण केंद्र था, ऑप्शन हमारा डी है विद्या एवं ज्ञान के महान शिक्षण केंद्र होने के कारण धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय थे। क्या इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध महाविहार थे। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिहार के पाल राजाओं के संरक्षण में उत्तर पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का पर्याप्त पुनरुत्थान हुआ। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण बिहार की उनके द्वारा स्थापना नहीं की गई थी? क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। बिहार के पाल राजाओं के संरक्षण में उत्तर पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का पर्याप्त पुनरुत्थान हुआ। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण बिहार की उनके द्वारा स्थापना नहीं की गई थी? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी है ओदांतपुरी, ऑप्शन डी है सोमपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी संवत से पूर्व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र था। ऑप्शन ए यारकंद, ऑप्शन बी खोतान, ऑप्शन सी कासगढ़, ऑप्शन डी ताशकंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? खोतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर या कुशीनारा में बुद्ध के निर्वाण या उनकी मृत्यु के समय उनके कौन से शिष्य उनके पास उपस्थित था? उनका कौन सा शिष्य था जो बुद्ध के निर्वाण या उनकी मृत्यु के समय उनके पास उपस्थित था? ऑप्शन ए सारिपुत्र, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन डी है नागसेन, ऑप्शन सी है अम्बपाली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंद उपलब्ध थे उनके समय में। ठीक है, उनके लास्ट समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी है खोतान, ऑप्शन डी है कूची। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कूची। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कूची। देख लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में बौद्ध धर्म कब प्रवेश हुआ? ऑप्शन ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1म शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1म शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन डी है, क्या है ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कब प्रवेश हुआ था चीन में बौद्ध धर्म? तो चीन में जब बौद्ध धर्म प्रवेश हुआ था उस समय क्या था? 1म शताब्दी ईस्वी। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, चीन में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? चीन में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता जो हुई थी उसमें कौन सा ऐसा कारण जो उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचलन के समय वहाँ कोई प्रतिद्वंदी धर्म नहीं था। ऑप्शन बी, माओत्सु जैसे लेखकों की रचनाओं ने शिक्षित चीनी लोगों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास पैदा किया। ऑप्शन सी, अप्रवासी भारतीय बौद्ध एवं उनके चीनी अनुयायियों के शुद्ध एवं पवित्र जीवन से चीनी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। ऑप्शन डी है, चीन के शासक राजवंशों जैसे वेई राजवंश के संरक्षण के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का चीन में तेजी से प्रसार हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचलन के समय वहाँ कोई प्रतिद्वंदी धर्म नहीं था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप चीनी जनजीवन पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं पड़ा? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए अपने क्वेश्चन को। बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप, क्वेश्चन में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप चीनी जनजीवन पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं पड़ा था? अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पुनर्जन्म का सिद्धांत, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं प्रतिफल संबंधी विचारधारा, ऑप्शन डी है दुर्दैववादी विचारधारा, ऑप्शन डी है हिंसा के सिद्धांत पर विश्वास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास। इसका प्रभाव चाइना पे नहीं पड़ा था, चीन पे नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियाई बौद्ध धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता? ऑप्शन ए, महायान बौद्ध धर्म को अपने शुद्धतम रूप में सुरक्षित रखा गया। ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म के प्रसार में कोरिया ने चीन और जापान के मध्य कड़ी का काम किया। और ऑप्शन सी है, कोरिया ने बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी एवं तांत्रिक स्वरूप में एक अद्भुत समन्वय को जन्म दिया। ऑप्शन डी है उपर्युक्त कोई भी नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया ने बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी एवं तांत्रिक स्वरूप में एक अद्भुत समन्वय को जन्म दिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय जापान में पहली बार किस ईस्वी शताब्दी में प्रचलित हुआ? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय जापान में पहली बार किस ईस्वी शताब्दी में प्रचलित हुआ? अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जापान में बौद्ध धर्म के लिए वही कार्य किया जो सम्राट अशोक ने भारत में किए थे? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए।
ऑप्शन ए है निम्नलिखित में से किसने जापान में बौद्ध धर्म के लिए वही कार्य किया जो सम्राट अशोक ने भारत में किए थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राजकुमार सोतोक, ऑप्शन बी सामग्री सुइको, ऑप्शन डी है क्या है ऑप्शन सी है हेइना, ऑप्शन डी है कामाकुरा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार सोतक। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है हमारा आंसर सही? ऑप्शन ए राजकुमार सोतोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जापान में प्रचलित जैन बौद्ध धर्म के मुख्य अनुयायी योद्धा वर्ग के थे और उन्होंने जापानी संस्कृति को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। जैन बौद्ध धर्म के अनुसार संबोधि की कुंजी है। क्वेश्चन फिर से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जापान में प्रचलित जैन बौद्ध धर्म के मुख्य अनुयायी योद्धा वर्ग के थे और उन्होंने जापानी संस्कृति को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। जैन बौद्ध धर्म के अनुसार संबोधि की कुंजी थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुस्मरण, ऑप्शन बी सदाचारी या पवित्र जीवन, ऑप्शन सी ध्यान या चिंतन, ऑप्शन डी है धर्म निष्ठा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्यान या चिंतन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ को प्रजातांत्रिक आधार पर गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम संघ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग नहीं था? क्या पूछा गया है कि बौद्ध संघ को प्रजातांत्रिक आधार पर गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम संघ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग नहीं था? ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है संघ के लिए कोरम का नियम था। गढ़पूरक संघ में हिप का कार्य करता था। ऑप्शन सी है वोट या मतपत्र के रूप में सलाका का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी है सकड़ जलपक मतों की गणना करता था। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखें आप लोग ऑप्शन को, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो सकड़ जलपक थे वे मतों की गणना करते थे, सकड़ जलपक मतों की गणना करता था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल का भ्रमण किया था। क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 69। फिर से आप लोग क्वेश्चन को अगेन समझ लीजिए कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल का भ्रमण किया था। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है? ऑप्शन आइए देख लीजिए। ऑप्शन ए है आचार्य अतीश, ऑप्शन बी है आचार्य कमलशील, ऑप्शन सी है आचार्य संतरक्षित, ऑप्शन डी है आचार्य वसुबंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य वसुबंधु। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारंभिक युग की कुछ महान घटनाओं का द्वीप के प्रसिद्ध उपासकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे आज तक लाखों पाठकों के मन में धार्मिक उत्साह का संचार कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संबंधी घटना नहीं है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारंभिक युग की कुछ महान घटनाओं का द्वीप के प्रसिद्ध उपासकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे आज तक लाखों पाठकों के मन में धार्मिक उत्साह का संचार कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संबंधी घटना नहीं है? आइए देख लीजिए ऑप्शन। देखिए ऑप्शन क्या है, ये देख लीजिए। ऑप्शन ए महेंद्र एवं संघमित्रा का श्रीलंका में आगमन, ऑप्शन बी है बोधि वृक्ष की शाखा का श्रीलंका में रोपण,
ऑप्शन सी है एक स्मृति चिन्ह के रूप में बुद्ध के दंतावशेष को भारत में लाया गया। ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म ग्रंथों और कला का श्रीलंका में प्रचलन। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, देखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म ग्रंथों और कला का श्रीलंका में प्रचलन। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों और कला का श्रीलंका में प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है। क्वेश्चन है बौद्ध जगत को श्रीलंका की महानतम देन क्या है। बौद्ध जगत को श्रीलंका की महानतम देन क्या है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बुद्ध के दंतावशेष एवं पवित्र बोधि वृक्ष की रक्षा। ऑप्शन बी है पाली धर्म ग्रंथों का पूर्ण रूपेण संरक्षण। ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म ग्रंथों की पाली टीकाओं के द्वारा बौद्ध धर्म का विकास। ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित किस देश में महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में प्रचलित नहीं था। और क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित किस देश में महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन ए है म्यांमार वर्मा। ऑप्शन बी है मलाया प्रायद्वीपी। ऑप्शन सी है चंपा वियतनाम। ऑप्शन डी है तिब्बत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा म्यांमार वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत का क्या तात्पर्य था। ऑप्शन ए मनुष्य जैसा होता नहीं होगा, यहाँ मनुष्य जैसा बोता है, ठीक है, मनुष्य जैसा बोता है, ठीक है, मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है, होता नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया होगा टाइप में, आप देखिए मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है, हमारा ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति स्वयं अपने भाग का निर्माता होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल ईश्वर के प्रति प्रार्थना ही मनुष्य की नीयत नहीं बदल सकते। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पवित्र बौद्ध पिटकों की विषय सूची को इंगित करने वाले युग्मों में से निम्नलिखित कौन सा युग्म सही रूप में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है विनय पिटक संघ विषयक अनुशासन के नियम। ऑप्शन बी है अभिधम पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन। ऑप्शन हमारा सी है सूक्त पिटक बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं एवं जातक कथाएं। ऑप्शन डी है धम्म पद सारनाथ में बुद्ध का मूल या प्रवचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, धम्म पद सारनाथ में बुद्ध का मूल्य प्रवचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है विभाषा में किस ग्रंथ को 3 खंडों में टीकाएं की गई हैं। आइए इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिधम पिटक। ऑप्शन बी विनय पिटक। ऑप्शन सी है तीनों पिटकों त्रिपिटकों की टीकाएं। ऑप्शन डी है सूक्त पिटक। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों पिटकों यानी त्रिपिटकों की टीकाएं, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कहाँ पर किया था। ऑप्शन ए अंगकोर वाट कंबोडिया। ऑप्शन बी रंगून म्यांमार वर्मा। ऑप्शन सी मध्य जावा इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है अनुराधापुरा श्रीलंका।
क्वेश्चन एक बार अगेन रिपीट करते हैं कि बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए है अंगकोरवाट कंबोडिया, ऑप्शन बी है रंगून म्यांमार वर्मा, ऑप्शन सी है मध्य जावा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अनुराधापुरा श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य जावा इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नियमनिष्ठ भिक्षु जीवन एवं कठोर अनुशासनात्मक नियमों पर विश्वास करने वाला बौद्ध संप्रदाय था। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से कि नियमनिष्ठ भिक्षु जीवन एवं कठोर अनुशासनात्मक नियमों पर विश्वास करने वाला बौद्ध संप्रदाय था। ऑप्शन ए थेर या स्थविरवादी, ऑप्शन नेक्स्ट है महासांघिक या ब्रजयानी, ऑप्शन डी है शून्यवादी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? महासांघिक, ऑप्शन सी क्या है? ब्रजयानी, ऑप्शन डी है शून्यवादी। और ऑप्शन ए हमारा क्या था? थेर या स्थविरवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थेर या स्थविरवादी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसमें प्रथम शताब्दी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं कि वह कौन भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसने प्रथम शताब्दी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है धर्मकीर्ति, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी कश्यप मातंग, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो कौन थे बताएं? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी नागार्जुन थे, जो चीन जा कर के चीनी अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण में चैत्यों के निर्माण का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए वे मंदिरों की भांति थे। ठीक है, क्या था? वे मंदिरों के भांति थे। नेक्स्ट ऑप्शन वे ध्यान या साधना भवन थे। वे ध्यान या साधना भवन थे। ऑप्शन सी धार्मिक सभाओं एवं सामूहिक प्रार्थना के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी है सामाजिक समारोहों के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक सभाओं एवं सामूहिक प्रार्थना के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन देख लीजिए अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो। क्वेश्चन क्या था कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण में चैत्यों का निर्माण का क्या प्रयोजन थे? जो बौद्ध समय में चैत्य बने थे उनका क्या कार्य था? ऑप्शन डी क्या कार्य था? ऑप्शन सी हमारा आंसर है कि धार्मिक सभाओं एवं सामूहिक प्रार्थना के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान में बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का प्राचीनतम निर्देशन या स्तूप प्राप्त हुआ? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित किस स्थान से बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का प्राचीनतम निर्देशन या स्तूप प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी था सांकास, ऑप्शन डी था सारनाथ, ऑप्शन डी था लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत था? निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत था? ऑप्शन ए आंडाल, ऑप्शन बी मधुर कवि, और ऑप्शन सी है पेरुमाल, ऑप्शन डी है तिरुपान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंडाल। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। ये स्त्री अलवार संत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? ऑप्शन ए भूत योगी, ऑप्शन बी महायोगी, ऑप्शन सी परकाल, ऑप्शन डी सुंदर। तो इसमें से कौन है शैव संत? कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदर। ये क्या है? शैव संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण? ऑप्शन ए हीनयान बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का,
और ऑप्शन डी है सांग का, और सी है सांग का, ऑप्शन डी है वैशेषिक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। ठीक है, अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? ऑप्शन ए आर्यदेव, ऑप्शन बी है चंद्रकीर्ति, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है वसुबंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? विज्ञानवाद का व्याख्याता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वसुबंधु। ये डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संप्रदाय है जो बुद्ध को क्या करता था? ईश्वर रूप में पूजता था। ठीक है, ऑप्शन देखिए। स्थविर थे वे, क्या स्थविर थे? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी महासांघिक थे, ऑप्शन सी हीनयान थे, ऑप्शन डी महायान थे। तो ये महायान संप्रदाय के लोग थे जो भगवान को ईश्वर के, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? क्वेश्चन है कि जैन धर्म जो है वो निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? ऑप्शन ए स्यादवाद, ऑप्शन बी है सप्तभंगिनय, ऑप्शन सी है न्यायवाद, ऑप्शन डी है व्यूहवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस यवन राजदूत ने वेसनगर या विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जिस यवन राजदूत ने वेसनगर या विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मिनांडर, ऑप्शन बी है हालोक्लीस, ऑप्शन सी है हेलियोडोरस, ऑप्शन डी है डायोडोरस। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हेलियोडोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत है? निम्न में से कौन अलवार संत है? ऑप्शन ए अप्पर, ऑप्शन बी कुलशेखर, ऑप्शन डी है संबंदर, ऑप्शन डी है वेंकटनाथ। संबंदर या वेंकटनाथ, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुलशेखर। ठीक है, इसका राइट आंसर, ये अलवार संत कौन है? कुलशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए अजीव। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? अजीव। नेक्स्ट देख लीजिए। ऑप्शन बी है आश्रव, ऑप्शन सी है जीव, ऑप्शन डी है निर्जरा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्जरा। निर्जरा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहे हैं। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। ऑप्शन ए मैत्रेय, ऑप्शन बी है मंजुश्री, ऑप्शन डी है कनक मुनि, ऑप्शन डी क्या है? शाक्य मुनि। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? कनक मुनि, ऑप्शन डी क्या है? शाक्य मुनि। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रेय। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मैत्रेय थे जो भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शून्यवाद की व्याख्याकार कौन थे? पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शून्यवाद की जो व्याख्याकार थे वो कौन थे? ऑप्शन ए असंग हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? असंग है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी क्या है? देखिए दिडगना, ऑप्शन सी क्या है? नागार्जुन, ऑप्शन डी है वसुबंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए।
प्रारंभिक बौद्ध युग में स्तूप निर्माण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित था? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध युग में स्तूप निर्माण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित था? ऑप्शन ए ब्राह्मण की अवधारणा, ऑप्शन बी बुद्ध का जीवन, ऑप्शन सी बुद्ध के शरीरावशेष, ऑप्शन डी बुद्ध का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध के शरीरावशेष। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, जो प्रारंभिक बौद्ध युग में स्तूप निर्माण थे किस विचारधारा से संबंधित थे? वो बुद्ध के शरीरावशेष से निर्माण था। ठीक है, उनका इसी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन से चैत्य और स्तूप के मध्य सही अंतर स्पष्ट होता है? ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से चैत्य और स्तूप के मध्य आपको डिफरेंस पता चलता है, अंतर स्पष्ट होता है? ऑप्शन देखिए, चैत्य एक धार्मिक शब्द है, जबकि स्थापत्य रूप से स्तूप का तात्पर्य उस टीले से है जिसमें बुद्ध और बाद में प्रमुख बौद्ध संतों या भिक्षुओं के शरीरावशेष को स्मृति चिन्हों के रूप में अंत्यविशिष्ट किया जाता है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या है? चैत्य प्रार्थनाओं पूजा का एक स्थान है। चैत्य प्रार्थनाओं या पूजा का एक स्थान है, जबकि स्तूप क्या है? अंत्येष्टि के स्मारक होते थे। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है चैत्य का निर्माण विहारों द्वारा किया जाता था, जबकि स्तूप का निर्माण राजाओं और समृद्ध व्यापारियों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है कि चैत्य महायानवाद तथा स्तूप हीनयानवाद के द्योतक थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चैत्य जो था वो प्रार्थनाओं पूजा का स्थान था, जबकि स्तूप थे अंत्येष्टि के स्मारक होते थे। ठीक है, हमारा बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाण कालीन एक स्तूप का हाल ही में पता चला है? ऑप्शन ए संघोल से, ऑप्शन बी है बेसनगर विदिशा से, ऑप्शन सी है अमरावती से, ऑप्शन डी है लुम्बिनी रुम्मिनदेई से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संघोल से प्राप्त हुआ, पता चला। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाण कालीन एक स्तूप का हाल ही में पता चला है? वो कहाँ से पता चला है? संघोल से। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए, मानव रूप में निर्मित बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस शिल्प शैली से है? क्वेश्चन क्या है कि मानव रूप में निर्मित जो बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाएं हैं उनका संबंध किस शिल्प शैली से था? ऑप्शन ए गांधार से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन सी शुंग से, ऑप्शन डी मौर्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधार शिल्प शैली से संबंधित थी, जो प्रारंभिक बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह भारतीय कला शैली जो यूनानी रोमन बौद्ध कला के रूप में प्रसिद्ध है वह शिल्प कला शैली है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी है कुषाण गांधार, ऑप्शन डी है गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अगेन देख लीजिए आप लोग ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि वह भारतीय कला शैली जो यूनानी रोमन बौद्ध कला के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो शिल्प कला शैली कौन सी है? मौर्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी कुषाण गांधार, ऑप्शन डी गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुषाण गांधार शैली। ठीक है, शिल्प कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं किस शिल्प कला शैली में बनाई गई थी? क्वेश्चन देख लीजिए फिर से कि बुद्ध की जो अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं हैं वो किस शिल्प कला शैली में बनाई गई हैं? आइए आंसर देख लीजिए इसका।
कुषाण शैली में, ऑप्शन बी है शुंग शैली, ऑप्शन सी है गुप्त शैली, ऑप्शन डी है पाल शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त शैली। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले स्लेट पत्थर से निर्मित बुद्ध की चिकनी प्रतिमाओं और व्यापक रूप से प्राप्त बौद्ध कांस्य प्रतिमाओं का क्या स्रोत था? ऑप्शन ए कुर्कीहार, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तंजौर और ऑप्शन डी है अमरावती। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन क्या है कि काले स्लेट पत्थर से निर्मित बुद्ध की चिकनी प्रतिमाओं और व्यापक रूप से प्राप्त बौद्ध कांस्य प्रतिमाओं का क्या स्रोत था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध चित्रकला के सर्वोत्तम निर्देशन बाघ और अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। बाघों की गुफाओं में पाए गए बौद्ध चित्र अजंता में पाए गए चित्रों से किस प्रकार भिन्न है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि बौद्ध चित्रकला के सर्वोत्तम निर्देशन बाघ और अजंता की गुफाओं में पाए गए, बाघों की गुफाओं में पाए गए बौद्ध चित्र अजंता में पाए गए चित्रों से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछा गया है। तो अब ऑप्शन देखिए, वे अधिकतर जातक कथाओं के चित्रांकन हैं। ऑप्शन बी बुद्ध की गर्भावस्था से लेकर उनके निर्वाण प्राप्ति तक के जीवन दृश्यों की प्रस्तुति है। ऑप्शन सी उनका स्वरूप मूलतः धर्मनिरपेक्ष और उनमें मुख्यतः समकालीन जीवन की झांकी मिलती है। ऑप्शन डी चित्रों की शैली से अत्यधिक कोमलता तथा भावनाओं की गहराइयों का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनका जो स्वरूप है वो मूलतः धर्मनिरपेक्ष है और उनमें मुख्यतः समकालीन जीवन की झांकी मिलती है। तो इस तरह हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि उनका स्वरूप मूलतः धर्मनिरपेक्ष है और उनमें मुख्यतः समकालीन जीवन की झांकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्रीलंका की बौद्ध कला की एक सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है। ऑप्शन ए अनुराधापुर से प्राप्त ध्यान मग्न मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। ऑप्शन बी है पोलनरू से प्राप्त बुद्ध के परिनिर्वाण की विशालकाय प्रतिमा। और ऑप्शन सी है श्रीलंका में औकाना में स्थित बुद्ध की विशालतम प्रतिमा। ऑप्शन डी है अजंता के चित्रों की भांति सिगिरिया के गुहा चित्र। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका की बौद्ध कला की एक सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलनरू से प्राप्त बुद्ध के परिनिर्वाण की विशालकाय प्रतिमा। ये हमारा है राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी। और इस तरह से आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन में हमारी क्लास और टेस्ट सीरीज़ से आपको लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि और भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चों की हेल्प हो सके, उन्हें हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।